गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा बजटिंग चल रहा था, बजटरी कंट्रोल। इलस्ट्रेशन 19 आपको कराना था। अब देखिए 19 जो इलस्ट्रेशन है वो फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड है ना। इसमें आपको कुछ परसेंट एक्टिविटी दी होगी, क्योंकि जो डाटा आपको दिया है कोस्ट का वो इतने परसेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है और आपको इतने परसेंट से निकालना है, वो आपको दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 60% एक्टिविटी का आपको डाटा दिया हुआ है। इट मीन 60% कैपेसिटी जो कंपनी है वो यूज़ कर रही है और 80% और 100% का निकालना है ना। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि आपको कुछ यूनिट्स दी हों, कि जैसे यहाँ पर 600 यूनिट्स हैं, 600 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसका डाटा आपको दिया होगा 800 का, 1000 का, इस तरीके से आपको निकालना है। तो कुछ भी दिया हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वेरिएबल एक्सपेंडिचर लेने हैं और वेरिएबल एक्सपेंडिचर आपके प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते हैं, है ना। तो फिर आप यही करोगे कि इतने जो एक्सपेंडिचर हैं वो इतने यूनिट्स के लिए हैं या इतनी कैपेसिटी के लिए हैं और इतने के लिए कितने होंगे, वो आपने निकालना है। यूनिट्स हैं तो यूनिट्स और परसेंटेज है तो परसेंटेज, मतलब कैपेसिटी है तो कैपेसिटी। और अगर आपको फिक्स्ड एक्सपेंडिचर दिए हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होंगे विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। बस यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले आपको दिया है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा फॉर अ 60% एक्टिविटी। मीन्स ये जो डाटा दिया है ये आपको 60% एक्टिविटी का दिया है। प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80%, 80% 100% कैपेसिटी से आपको निकालना है। तो देखिए प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी ये दिया है इन्होंने 600। तो पहले तो आप यूनिट से निकाल लीजिए कि अगर 60% पर 600 यूनिट्स हैं तो 80% के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट्स होंगी, 800। कैसे निकाली, 600 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 80। ऐसे ही 100% के अकॉर्डिंग कितनी होंगी, है ना। कैसे निकालोगे, 600 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो 1000 यूनिट आ जाएगा। अब आपकी यूनिट हो गई 600 के अकॉर्डिंग, आपको डाटा गिवन है, 800 का निकालना है, 1000 का निकालना है। सबसे पहले आप लोगे वेरिएबल एक्सपेंडिचर जो आपको दिए हैं। एक्सपेंडिचर का नाम पढ़ के ही आपको आइडिया हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो मटेरियल, लेबर, ये एक्सपेंडिचर होते हैं। इफ़ नथिंग इज़ गिवन तो आप उसको वेरिएबल ट्रीट करोगे, जहाँ फिक्स होंगे वहाँ मेंशन होगा कि वो फिक्स हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है मटेरियल ₹100 पर यूनिट। तो अब 600 यूनिट्स हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लो 60,000। 800 है, 800 से मल्टीप्लाई कर दो 100 को 80,000। ऐसे ही 1000 को 100 से। सिमिलरली लेबर आपको दिया है ₹40 पर यूनिट, तो ये भी यूनिट वाइज है। यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 इंटू 40, 800 इंटू 40, 1000 इंटू 40। सिमिलरली एक्सपेंडिचर आपको दिया है ₹10 पर यूनिट, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6000, 8000 एंड 2000। अभी आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 90,000, 1,20,000, 1,50,000। नेक्स्ट देखिए आपको दिए हैं फैक्ट्री एक्सपेंडिचर, कितने हैं, 40,000। ब्रैकेट में लिखा है 40% फिक्स्ड। 40,000 का 40% तो फिक्स्ड हैं, 60% वेरिएबल हैं। तो अब निकाल लो 40%। 40,000 का 40% कितना हुआ, 16,000। तो इट मीन्स सबसे पहले आप लिखोगे फैक्ट्री एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखा फिक्स्ड 40%, 16,000, तीनों में आपने एज इट इज़ ले लेना है कि 16,000 आपका यहाँ भी आ जाएगा, 800 यूनिट्स में भी आ जाएगा और 1000 यूनिट्स में भी आ जाएगा। बाकी देखो कितना बचा, 40,000 में से 16,000 माइनस करो या 60% निकाल लो, 24,000। ये जो 24,000 है इसको आप पर यूनिट निकाल सकते हो कि 24,000 डिवाइडेड बाय 600, तो आपका आ गया 40 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। तो आप इस तरीके से पर यूनिट से भी कर सकते हैं कि 40 रुपीज़ पर यूनिट है, यहाँ भी 40 हो जाएगा, 800 इंटू 40 और 1000 इंटू 40। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया। जो टोटल आपको दिया था कितना, 40,000, उसका 40% तो फिक्स है, तो 40%, 40,000 का 16,000, तीनों में आप लिख दोगे 16,000। बाकी जो बचा 40 में से 16 आपने माइनस किया, 24,000, वो इसके लिए तो मेंशन है। अब आप पर यूनिट निकाल लो, 24,000 डिवाइडेड बाय 600, पर यूनिट आपका कितना आ गया, 40। बाकियों को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 को 40 से कर देंगे, 1000 को भी 40 से कर देंगे, तो ये आपके आ गए फैक्ट्री एक्सपेंडिचर। ऐसे ही आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, 30,000 इज़ गिवन, 60% फिक्स्ड, है ना। तो 30,000 का 60%, ये आपका कितना हो जाएगा, 18,000। तो 18,000, तो ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 18,000 आप तीनों में एज इट इज़ लिख देंगे कि विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी ये चेंज नहीं होंगे। बाकी कितने बचे, 30 में से 18, 12,000। तो ये जो 12,000 है ये कितनी यूनिट्स के लिए हैं, 600,
ये वेरिएबल हैं तो ये चेंज होंगे। पर यूनिट आप निकाल सकते हो 12,000 डिवाइडेड बाय 600, 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो इसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अभी आपके हो गए टोटल एक्सपेंडिचर जो सेमी वेरिएबल हैं, ये बी पार्ट हो गया। फिर आप टोटल कॉस्ट शो कर सकते हो, इन दोनों का टोटल आपकी टोटल कॉस्ट हो गई है ना। और पर यूनिट निकालनी है तो आप पर यूनिट निकाल सकते हो डिवाइड करके, जैसे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे कॉस्ट पूछी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन 19 जो कि फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए 20 में भी ऐसा सही है, बहुत ईजी है। 10,000 यूनिट्स का डाटा आपको दिया है, 8,000 का निकालना है, 6,000 का निकालना है। तो यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है कि जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर हैं वो तो विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट वो चेंज होंगे, लेकिन जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं जिस तरह से ये हैं ये चेंज नहीं होंगे, ये आपने एज इट इज़ लिखने हैं और बाकी आप चेंज कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 21 देखिए, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द वर्किंग ऑफ फैक्ट्री फॉर द ईयर 2010। ये कैपेसिटी है, 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। ये आपको फिक्स कॉस्ट दी है, सैलरी है, रेंट एंड रेट्स है, डेप्रिसिएशन है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर टोटल 2,90,000। ये आपकी फिक्स कॉस्ट है फॉर 50%। आगे देखिए वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंडिचर है ना, ये आपको वेरिएबल कॉस्ट दी है। आगे इसने कहा पॉसिबल सेल एट वेरियस लेवल ऑफ वर्किंग आवर। आपको जो कैपेसिटी निकालनी है वो निकालनी है, ये सेल दी है आपको 60%, 75%, 90% और 100% के अकॉर्डिंग आपको सेल गिवन है। अब कह रहा है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एंड शो द फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिट एट 60, 75, 90 एंड 100% कैपेसिटी है ना। तो सेल इज़ गिवन, तो आप उस तरीके से आप प्रॉफिट भी निकाल के दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सेल गिवन है, सेल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो अब ये देखिए 50% का डाटा आपको गिवन है, 60 का निकालना है, 75 का निकालना है, 90 का निकालना है और 100 का निकालना है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्लेक्सिबल बजट के, एंड दीज आर वेरी इजी है ना, कोई टफ नहीं है। आप इसको अगर एक बार समझेंगे तो इजीली कर सकते हैं। तो देखो 50% की सेल नहीं दी तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे। 60% की सेल आपको दी है 9,50,000, ये आप यहाँ लिख देंगे। 75% की 11,50,000 आप लिख सकते हैं। और उसके बाद 90% की है 13,75,000, 100% की है 15,25,000, ये आपने सेल लिख दी। उसके बाद देखिए वेरिएबल एक्सपेंडिचर जो आपको गिवन है, वेरिएबल एक्सपेंडिचर है 2,40,000 मटेरियल है ना। तो आप पर यूनिट निकाल सकते हो इसको, या पर कैपेसिटी। आई थिंक यूनिट्स ऑल्सो आर नॉट गिवन, तो आप क्या कर सकते हो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60। इसको आप करके देखिए, यही आएगा 2,88,000। कैसे निकाला, 2,40,000 आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 50% का है, तो 60 का कितना होगा, इतना। 2,40,000 50 का है तो 75 का कितना होगा, ये आएगा। 2,40,000 50 का है तो 90 का कितना आएगा, और ऐसे ही 100 का कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 100 का डबल हो जाएगा। ये 240 है तो ये 480 हो जाएगा। ऐसे ही आपने लेना है लेबर। लेबर देखो आपको दी है कितनी, 2,56,000 है ना, 2,56,000। तो आपने यही लेना है 2,56,000 50% का है तो 60 का कितना होगा, 75 का कितना होगा, 90 का कितना होगा और 100 का कितना होगा, ये आपने निकालना है। डिवाइड करके कैलकुलेशन करके देखिए, यही अमाउंट आएगा। ऐसे ही आपको दिए हैं अदर एक्सपेंडिचर 38,000। 38,000 है 50% के लिए, तो 60% का कितना होगा, 45,600। ऐसे 75%, 90% एंड 100%। तो ये जब आप निकाल लेंगे फिर आप टोटल कर सकते हैं। ये आपके आगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन भी आप निकाल के दिखा सकते हैं। दिस इज़ योर सेल, दिस इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। तो आप चाहें तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अगर पूछा जाए तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन। उसके बाद देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आर गिवन, अब ये सारे ही फिक्स्ड है, जस्ट लाइक सैलरी है, रेंट एंड रेट्स है, डेप्रिसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है। तो ये आप एज इट इज़ हर कॉलम में देखो यही लिखेंगे, क्योंकि विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, चाहे वो 50 से 60 पर जा रही है, चाहे वो 75 पर जा रही है, चाहे वो 90 पे जा रही है या 100 पे जा रही है, वो चेंज नहीं होगी, वो यही रहेगी है ना। तो ये अमाउंट आपका जो सैलरी, रेंट एंड रेट्स, डेप्रिसिएशन, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, ये आपने एज इट इज़ लेने हैं, इनका टोटल करना है। ये टोटल आपके फिक्स कॉस्ट हो गई। फिर आप वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, मतलब जो फिक्स कॉस्ट है उसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। सेल इज़ गिवन, सेल में से अगर आप इनको माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट को तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये देखो सेल है 9,50,000,
कोस्ट है 9,30,800, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। ऐसे ये 11,50,000 माइनस 10,91,000, ये 59,000 प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली ये प्रॉफिट भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है फ्लेक्सिबल बजट का तो वो इसी तरीके का आता है कि वेदर कैपेसिटीज़ आर गिवन, कि आपको जैसे यहाँ 50% कैपेसिटी दे दी, आपको 60, 75, 90 और 100 का निकालना है, या यूनिट्स भी हो सकता है, यूनिट्स दी हों कि 500 दी हैं, आपको 600, 700 इसका निकालना है। तो इट्स वेरी इजी, जैसा क्वेश्चन में कहा है आपको वैसा करना है। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो इट विल चेंज विद द प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिविटी, कि जितनी एक्टिविटी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगा, है ना। और जैसा क्वेश्चन में पूछा है, आपसे प्रॉफिट पूछा है तो आप प्रॉफिट बना के दिखा दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में कहा था प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एंड शो द फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिट, आपसे प्रॉफिट पूछा गया तो आपने प्रॉफिट निकाल देना है। अगर आपसे कॉस्ट पूछी जाए तो आप कॉस्ट बता दीजिए, अगर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा जाए तो आप कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। तो जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा आपने करना है।